महाभारत की कथा धारावाहिक 2 राजकुमारी विशेषांक कथा 8 लोपामुद्रा की कामना। संदर्भ। तीर्थ यात्रा के समय पांडव ने चातुर्मास्य यज्ञ किया और वे ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर मुनि अगस्त्य के आश्रम में गए। तब वैशंपायन जी जनमेजय से कहते हैं कि अगस्त्य आश्रम पहुंचने पर लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर को अगस्त्य एवं लोपामुद्रा की कथा सुनाई। लोपामुद्रा की कामना बहुत ही प्राचीन काल की बात है। तब ऋषि मुनि वनों में रहा करते थे, कंदमूल खाकर जीवन निर्वाह करते थे। जंगली लकड़ियों से एक छोटी सी कुटिया तैयार कर उसी में सारा जीवन बिता देते थे। वे प्रायः घर गृहस्थी से परहेज रखा करते थे और अकेले ही जीवन के रहस्यों को जानने के प्रयत्न में लगे रहते थे। ऐसे ही एक मुनि थे जिनका नाम था अगस्त्य। वे अविवाहित एक तपस्वी का जीवन जी रहे थे। एक दिन की बात है, वे जंगल में टहल रहे थे। मार्ग में उन्हें एक गड्ढे में कई लोग उल्टे सिर लटके हुए मिले तो उन्होंने उत्सुकतावश पूछा, आप लोग कौन हैं और इस तरह क्यों लटके हुए हैं? तब उनमें से एक ने कहा, पुत्र, हम लोग अगस्त्य के पूर्वज हैं, उसके संतान होने की आशा में हैं। यदि उसे पुत्र हो जाए तो हमें इस नरक से छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा हमारा वंश नष्ट हो जाएगा और हम नरक में चले जाएंगे। मुनि अगस्त्य को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वे समझ गए कि ईश्वर की यही इच्छा थी कि वे विवाह करें। अतः वे पितरों को आश्वासन देकर वहां से चले आए। किंतु यह कार्य आसान न था। महीनों के प्रयास के बाद भी उन्हें योग्य ब्राह्मण कन्या न मिल सकी। बहुत सोच विचार कर उन्हें विदर्भ के राजा की पुत्री राजकुमारी लोपामुद्रा का ध्यान आया। उन्हें लगा कि वही उनकी पत्नी बनने के योग्य है। यह विचार कर वे विदर्भ के राजा के पास जाकर बोले कि उन्हें पुत्र की इच्छा है और इस हेतु उनसे विवाह योग्य कन्या उनकी पुत्री लोपामुद्रा ही है। अतः वे उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। यह सुनकर राजा घबरा गए। अगस्त्य मुनि के क्रोध से वे परिचित थे। वैसे भी मुनि को मना नहीं किया जा सकता था, किंतु तब राजाओं द्वारा ब्राह्मण को कन्या देने की प्रथा नहीं थी। अतः वे सलाह करने के लिए रानी के पास गए। उसे सारी बात बताई, किंतु रानी भी कुछ सलाह न दे सकी। तब राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने मुनि से सोचने के लिए कुछ समय मांगा। मुनि ने राजा को दूसरे दिन तक का समय दे दिया। रात में ही सभा बुलाई गई। मंत्री, महामंत्री और राजपुरोहित सभी उपस्थित हुए, किंतु कोई समाधान न सुझा पाया। इस बीच राजकुमारी लोपामुद्रा को भी यह बात पता चल गई। वह बहुत समझदार थी। इस समस्या पर विचार कर वह अपने पिता के पास आकर बोली, पिताजी, मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं। राजा अचंभित रह गए। किंतु बेटी, वे कुछ बोलने ही वाले थे कि लोपामुद्रा ने गंभीरता से कहा, पिताजी, मैं आपकी दुविधा समझ सकती हूं, किंतु आप खेद न करें। मुनि को मना नहीं किया जा सकता, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कोई और चारा न देखकर राजा ने पुत्री की बात मान ली। दूसरे दिन राजा ने राजकुमारी लोपामुद्रा की शादी मुनि के साथ कर दी। विवाह के बाद मुनि ने लोपामुद्रा से कहा, देवी, तुम अब एक तपस्वी की पत्नी हो, अतः कीमती वस्त्र और आभूषण त्याग दो। लोपामुद्रा ने उसी समय सभी कीमती वस्त्र आदि राजमहल में ही उतार दिए। पेड़ की छाल के वस्त्र पहन लिए और मुनि के साथ जाकर वन में रहने लगी। किंतु वह एक राजकुमारी थी और उसका मोह अभी गया न था। फिर भी वह पति की सेवा करती, तपस्या में भी उनकी मदद करती, फल फूल आदि लाकर देती और स्वयं भी पूजा पाठ करती। इस प्रकार तपस्वी का जीवन जीने से धीरे धीरे उसके शरीर में तेज आ गया और वह और भी सुंदर हो गई।
एक दिन मुनि अगस्त्य पुत्र की इच्छा से लोपामुद्रा के पास गए। तब लोपामुद्रा ने कहा, पुत्र की इच्छा मुझे भी है, किंतु मैं राजसी ठाट बाट में ही पुत्र की प्राप्ति की इच्छा रखती हूं। यदि ऐसा हो तो अति उत्तम। अगस्त्य मुनि समझ गए कि राजकुमारी की लालसा अभी पूरी नहीं हुई है। वे बोले, प्रिय, एक तपस्वी के पास धन नहीं होता, उसकी प्राप्ति भी संभव नहीं है। लोपामुद्रा ने तर्क दिया और बोली, प्रभु, जैसे तपस्वी को राजपाट आदि शोभा नहीं देता, वैसे ही इस वातावरण में समागम भी शोभा नहीं देता। प्रभु, मैं नहीं चाहती कि इन तपस्वी वस्त्रों में कोई ऐसा कार्य करूं जो इनको शोभा न दे। राजसुख हेतु आप भी एक राजकुमार बनकर मुझसे पुत्र उत्पन्न करें। अगस्त्य संकट में पड़ गए और बोले, तुम्हारी बात सत्य है प्रिय, किंतु मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं तुम्हारी यह अभिलाषा पूरी कर सकूं। लोपामुद्रा ने कहा, प्रभु, आप अपने तप के बल पर कुछ भी करने में समर्थ हैं। अगस्त्य ने समझाने का प्रयास किया, किंतु प्रिय, यह आचरण तप के अनुकूल न होगा। तुम कोई ऐसा कार्य करने न कहो जो तप के बल को क्षीण करे। किंतु लोपामुद्रा अब भी मोह में बंधी थी। वह आग्रह करती रही कि वे कोई ऐसा उपाय करें जिससे तप भी भंग ना हो और उसकी कामना भी पूरी हो। मुनि सोच में पड़ गए। धन की लालसा मुनि के लिए पाप था। अनुचित ढंग से अपनाए धन का उपयोग अनुचित था। भिक्षा से इतना धन प्राप्त करना असंभव था। उधर पत्नी की इच्छा पूर्ति भी कर्तव्य था। तब तप का प्रभाव क्षीण ना हो और पत्नी की अभिलाषा पूरी भी हो, ऐसा किस प्रकार संभव हो? बहुत विचार करने के बाद वे एक के बाद एक सभी राजाओं की शरण में गए। उनसे कहा कि यदि उनके पास कोई ऐसा धन हो जो दूसरों को बिना कष्ट पहुंचाए मिला हो तो दान में दीजिए। पूरे भारतवर्ष में उन्हें कोई भी ऐसा राजा न मिला जो उनको ऐसा धन दे सकता हो। हाँ, उन राजाओं ने एक साथ मिलकर उनसे यह अवश्य कहा कि ऐसा धन केवल इलवल नाम के दैत्य के पास ही मिल सकता है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा है जिसे धन की इच्छा नहीं है। तब उन सभी राजाओं के साथ मुनि अगस्त्य इलवल के पास गए। इलवल स्वयं उनकी आगवानी करने आया और बोला, आप लोग इधर कैसे? बताइए, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूं? मुनि ने जब आने का कारण बताया तो वह बोला, हे मुनि, क्षमा करें, मैं बिना किसी कारण के किसी को धन नहीं देता। यदि आप यह बता दें कि मैं कितना धन आपको देना चाहता हूं तो मैं आपको धन दे दूंगा। तब मुनि ने अपनी तप की शक्ति से यह जानकर उसे बता दिया। इलवल को कारण मिल गया और उसने मुनि को धन देकर सम्मान के साथ विदा कर दिया। उधर लोपामुद्रा को जब यह बात पता चली तो वह बहुत प्रसन्न हुई। उसके मन की कामना पूरी हो गई थी। कुछ समय बाद उसे दृढ़स्यु नाम का एक बड़ा ही प्रतिभाशाली और वीर पुत्र प्राप्त हुआ। उसके जन्म के साथ ही मुनि अगस्त्य के पितरों को मुक्ति मिल गई। जहां मुनि अगस्त्य और राजकुमारी लोपामुद्रा ने तपस्या की थी, वह स्थान आज भी अगस्त्य आश्रम के नाम से जाना जाता है।